आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर्स की। क्या आईएएस ऑफिसर्स ने भारत को फेल किया है? जवाहरलाल नेहरू ने एक बार बोला था कि अगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होते तो आज भारत कुछ और होता। 75 साल हो गए, लेकिन अब हमको रिफ्लेक्ट करना होगा कि देश का, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम, और आईएएस देश को चलाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बट आईएएस का सबसे बड़ा रोल होता है। दे आर नॉलेजेबल, दे आर एक्सपर्ट्स, और एक तरीके से ना कहते हैं ना कि वो सबसे बड़े होते हैं, बहुत पावर होती है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन अभी तक नेगेटिव है। यस, वो है तो जनता के नौकर, वो तो भाई जनता के नौकर है, आप कुछ भी कहिए, बट पब्लिक परसेप्शन जो है दैट इज नेगेटिव। और ऐसा क्यों है हम बात करेंगे। और आपको पता है कि बहुत अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी यहां पे मिलती है, बट यस, दिक्कतें ज्यादा हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर ने हमको फेल किया है, बल्कि उल्टा है। दे एक्चुअली हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे शानदार एनसीईआरटी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। अगर आपको आईएएस बनना है तो कूपन कोड आप एनसीईआरटी यूज करें। 22 तारीख तक सेल है, 22 तारीख तक एनसीईआरटी हिस्ट्री पे सेल है। उसके बाद प्राइसेस डबल हो जाएंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले द प्रॉब्लम इज इंसेंटिव एंड कॉन्फॉर्मिटी। देखिए, फॉरेन पोस्टिंग, जैसे अगर आप आईएफएस बनते हैं ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपको काफी अच्छे खासे इंसेंटिव मिलते हैं। यस, फॉरेन सर्विस में जो सैलरीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट फेयर, ना ही वो इक्वल है। जैसे सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिस्टम कॉन्फॉर्मिटी प्रेफर करता है, कॉम्पिटेंस के ऊपर सिस्टम कॉन्फॉर्मिटी को प्रेफर करता है कि कौन कितना कॉन्फॉर्म है। इसका मतलब होता है अनुकूलता, ठीक है, मतलब अनुरूपता, ठीक है। कौन, जैसे आईएफएस के लिए कौन कितना अनुकूल है इस पोस्ट के लिए। हर किसी को पोस्ट नहीं देंगे, लेकिन इस पोस्ट के लिए अनुरूपता किसकी है, यह चीज है। जरूरी नहीं कि आप हो सकता है बहुत कॉम्पिटेंट हो, बट वी प्रेफर कॉन्फॉर्मिटी। कन्विक्शन, विलिंगनेस को पीछे छोड़ के हम इस पे जाते हैं। अब डेमोक्रेसी आपको पता ही है कि अपने कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंप्लायंसेस है, और आईएएस जो है इनसे दूर नहीं रह सकता। भले ही आईएएस कहते हैं कि हाँ पॉलिटिकल प्रेशर इतना नहीं होता, आईएएस में पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं होता, होता भी है। देखिए, ट्रांसफर होता रहता है, आईएएस को आप हटा सकते नहीं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर से डरना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रांसफर से डर गए तो प्रॉब्लम है। अब ट्रांसफर कभी कभी हेक्टिक होता है, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी पनिशमेंट पोस्टिंग कर दी गई। जैसे भी आईएएस ऑफिसर थे, दिल्ली में कुत्ता टहला रहे थे, तो उनकी और उनकी पत्नी की दोनों अलग अलग, अरुणाचल प्रदेश, तो उसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं। हालांकि ये मुझे सही नहीं लगता। पनिशमेंट पोस्टिंग क्या वो एरिया अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है, ये भारत है, कहीं पे भी आप जाओगे आपको सर्व करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर से एकदम ट्रांसफर होकर जाना, तो इसलिए कुछ आईएएस ऑफिसर इस प्रेशर में आ जाते हैं। और पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल प्रोफेशनल्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ी सी उसको टॉलरेंट होनी चाहिए। आईएएस ने फेल नहीं किया है, आईएएस कभी भी फेल नहीं कर सकते। देखिए, आईएएस का काम क्या होता है? आईएएस का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, नीतियां जो सरकार बना रही है उसको इंप्लीमेंट करना, है ना। अब नीतियां तो सरकार बना रही है, पॉलिटिशियंस बना रहे हैं, तो वो प्रेशर होगा ही होगा आईएएस पे। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। राइट पर्सन इन राइट प्लेस, जो सही इंसान है उसको हमको देना चाहिए, ना कि अनुकूलता के हिसाब से। ये आईएएस का परसेप्शन चेंज करेगा। सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिटी इनटेक। देखिए, 30 साल हो गए हैं, है ना। एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, अगर एजुकेशनल, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इसको सोशल सेक्टर कहते हैं। और ऑथर कहता है कि मैं हर जगह गया, हर जगह घुमा। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल है, और बता रहे कि मैंने बहुत सारे आइडियल सिविल सर्वेंट्स देखे। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स दोस्तों कमाल का काम कर रहे हैं, आपको पता है, और वो डिफरेंस कर रहे हैं, वो डिफरेंस बना रहे हैं। दे आर मेकिंग अ डिफरेंस, वो चेंजेस ला रहे हैं, रियल चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स को एक एक चीज पता होती है। समझिए,
वो दूर दूर तक जा रहे हैं, जहां पे एजुकेशन नहीं है एजुकेशन दे रहे हैं, जहां पे हेल्थ नहीं है उसको ठीक कर रहे हैं, खुद से ठीक कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी की हेल्प ले रहे हैं। कुछ तो आईएएस ऑफिसर जॉब छोड़ के वो यही कर रहे हैं, सोशल बेनिफिट दे रहे हैं सबको, ये चीज। सो देयर आर डाइवर्सिटीज अक्रॉस द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पावर, डिपेंडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द आईएएस ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड इट्स कंडक्ट। कई बार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की वजह से आईएएस का कंडक्ट टफ हो जाता है, वो करना कुछ चाहता है, कर कुछ लेता है। तीसरा, फंक्शंस ऑफ आईएएस। फंक्शन ऑफ आईएएस, भाई आईएएस 6 रूल्स होते हैं आईएएस के, समझ रहे हो। सबसे पहला होता है रेगुलेटरी, देन पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल रेगुलेटरी, रेगुलेशंस जो भी रूल्स हैं सुनिश्चित करता है आईएएस ऑफिसर वो उसका पालन हो और रेगुलेशन हो, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि आईएएस इज एक्चुअली अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि अगर कुछ भी हो रहा है वो आईएएस के ऊपर ही आएगा। आपको लगता होगा कि यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद हमको ज्यादा पढ़ना, हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद आपका काम दोगुना हो जाता है। मैं कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जिनका दिन 9 बजे शुरू होता है, रात को 9 बजे खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसी मेकिंग। अब भाई जो भी पॉलिसी है आपको बनानी है, आप सेक्रेटरी हैं, आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। देन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो स्कीम सरकार निकाल रही है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। देन उसके बाद ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, लोग रह रहे हैं उनको अच्छी लिविंग क्वालिटी देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया, ईज ऑफ लिविंग हो। देन उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस है बढ़िया, बिजनेस है आपके हाथ में, आप एक पेन से साइन से आप एक साइन करेंगे, चीजों को ठीक कर दोगे, समझ रहे हो। बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम स्मूथ तरीके से चलेगा। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छे से हो। तो ये 6 रूल्स होते हैं, इसमें सब आ गया एक आईएएस ऑफिसर का। अब यहां पे ऑथर कुछ चीजें बताता है। 1991 ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और ये एक ट्रिब्यूट था प्रोफेशनल्स को। यहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी होगी तो आईएएस अपना फुल पोटेंशियल दिखा पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी ब्यूरोक्रेसी आई। उससे पहले तो काफी रेड टेपिज्म था, क्योंकि आपको एक सुई बनानी भी होती थी, तब भी आपको सरकार से परमिशन लेनी होती थी, लाइसेंस राज था जिसमें काफी ब्यूरोक्रेट्स की उन्हीं का ही आधिपत्य था। लेकिन यहां पे जो लो ग्रोथ हो रही थी 1991 में, उसको तोड़ दिया, इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर आया, और आईएएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने। यहां पे आईएएस ने ही रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मॉनिटरी, फिस्कल पॉलिसी फॉर्मेशन, ये सब की। और पॉलिटिकल मास्टर्स को कन्विंस किया कि अगर देश को बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। आईएएस से ज्यादा कौन पढ़ेगा यार, इतना बड़ा सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो एक तरीके से आपको बहुत मैच्योर कर देता है। भले आप आईएएस निकाले ना निकाले, लेकिन यूपीएससी आपको इतनी नॉलेज दे देता है कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अगर आप सीरियस हो तो। दूसरा, पॉवर्टी रिडक्शन। 2005-6 में पॉवर्टी, गरीबी को रिड्यूस किया, बहुत तेजी से रिड्यूस किया। पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, और टेक्नोलॉजी से उसको लिंक किया। आधार आया, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, म्युनिसिपल कमिश्नर्स के द्वारा, यंग कलेक्टर्स के द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। आधार लिंक्ड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, और लीकेज हो जाता था ना, मतलब जैसे जो सामान सरकार देती थी वो जनता तक नहीं पहुंचता था, आधा उसमें बीच में ही खत्म हो जाता था, खा जाते थे लोग। तो बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, इन सबको ठीक किया। तीसरा, वर्ल्ड बैंक ने काफी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई किए, आईएएस ने उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो भी वर्ल्ड बैंक ने बोला। चौथा, औरतों के लिए बहुत जबरदस्त काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट। लगभग 13 करोड़ औरतों को एम्पावर किया, इसमें लाइवलीहुड मिशन। 31 लाख इलेक्टेड पंचायत लीडर्स, दे हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय यंग आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर्स दौरा करते थे गांव-गांव का, कि जो औरतें हैं क्या वो मुखिया बन रही है कि नहीं, और अगर नहीं होती थी तो उनको सस्पेंड करते थे। कई बार ऐसा होता है, आपने पंचायत देखी होगी, तो उसमें भले ही जो सरपंच है वो एक औरत है, लेकिन जो मुखिया जी है, मतलब तो लेकिन उनके आदमी सारा काम कर रहे हैं, तो आईएएस ने हटाया, करना ऐसा नहीं होगा, समझ लो। सदर इंडियन जो साउथ के स्टेट्स हैं, पॉवर्टी रिडक्शन में उन्होंने और अच्छा काम किया, इकोनॉमिक वेलबींग उनकी बढ़िया है।
जो लड़कियां हैं सेकेंडरी हायर एजुकेशन में उनका ज्यादा पार्टिसिपेशन है। पब्लिक सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर उनका अच्छा है। फर्टिलिटी तेजी से डिक्लाइन हो रही है, फर्टिलिटी रेट जो है। सोशल हेल्प ग्रुप वहां पे ज्यादा है। सोशल कैपिटलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन जबरदस्त है। और पांचवा जो है, जो टेक्नोलॉजी से जो गरीबों की मदद की, वो भी अच्छा है। सो आईएएस ने एक्चुअली फेल नहीं किया है ना? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार ब्यूरोक्रेट्स ये वो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ एरियाज है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी हम राम राज्य तो आया नहीं, अभी हम आइडियल स्टेट है नहीं, गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, बट हम उसको ठीक कर रहे हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लगाइए, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आईएएस की जॉब टफ होती है और उसके हिसाब से विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हिसाब से आईएएस का काम बहुत अच्छा है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।